हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनसे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो या फिर कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहां पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। अभी जैसे कि रिसेंटली बेल्ट्रॉन का फॉर्म आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भरा भी होगा इस फॉर्म को। तो उसके लिए ना आपको कुछ पर्टिकुलर और सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप डेली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो तो हो सकता है आपको वो चीज़ें समझ ना आए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूँ कि फंडामेंटल एक टॉपिक है, और फंडामेंटल के अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़कर समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये क्या है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो आपको ये पढ़कर समझ में आ सकता है कि किसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं या किसी डिवाइस को आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं। इस पर कोई प्रैक्टिकली लॉजिक नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है प्रैक्टिकल की, जैसे कि एक्सेल हो गया, अगर एक्सेल में आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर आप वहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्या कारण होगा कि फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एक्सेल को डीपली पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह से पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट के अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको समझ भी नहीं आएंगे कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन अगर आपने पावर पॉइंट को डीपली पढ़ा हुआ है, अगर आपने पावर पॉइंट को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो आज मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ, आज मैं आपके साथ पावर पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ। और पावर पॉइंट में मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो बेल्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनको डीपली समझ लिया जाए। फिर उनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग इस पे करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टार्ट बटन पे जाना है। ये तो आप सबको पता होगा कि स्टार्ट बटन पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पावर पॉइंट, इसको बस आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। चूँकि हम लोग पावर पॉइंट पढ़ने वाले हैं तो पावर पॉइंट में आने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग डीपली जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में क्या है कि आपको यहाँ पे होम दिख रहा होगा, उसके नीचे न्यू दिख रहा होगा, उसके नीचे ओपन दिख रहा होगा। ये जनरली सब में होता है। माइक्रोसॉफ्ट का आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, सब में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं और ये कॉमन होता है सबके लिए। आई मीन कि यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, नया प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो थीम भी ले सकते हैं। पहले से बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शो होता है कि आपने रिसेंटली किन किन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रखा है, वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। बाकी पिन में आपको शो होता है कि वैसे डॉक्यूमेंट जिस पर आप बार बार काम करना चाहते हो, जैसे आपको रोज़ एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करना होता है तो आप उसको पिन करके रख लेते हो, है ना। पिन करने का मतलब है, जैसे मान लो कि मुझे ये कोई डॉक्यूमेंट है लाइक बेल्ट्रॉन 2, ये वाले पे मुझे रोज़ काम करना है, तो मैंने क्या किया, इसे पिन कर लिया। पिन करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस वाले पिन पे क्लिक कर देना है, डन। तो जैसे ही हमने पिन कर दिया, ये इस लिस्ट में से तो गायब हो गया, रिसेंट के लिस्ट में से ये गायब हो गया, लेकिन चला कहाँ गया, पिन वाले लिस्ट में। इसका मतलब है कि आप जिस प्रोग्राम को पिन कर देंगे, जिस फाइल को आप पिन कर देंगे, वो आपका एक तरह से सेव हो गया। आप उसे जब चाहे खोल सकते हैं, वो आपका अब हटने वाला नहीं है जब तक आप उसको अनपिन ना कर दें। चलिए, तो ये बात तो हमने समझ ली। अब हम जानते हैं यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई कंटेंट है आपके पास, आपने उसको एक अच्छा खासा लुक दिया और बहुत सारे ऑडियंस के बीच में आपने उसे पेश किया, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपकी प्रस्तुति, यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका ही प्रेजेंटेशन कहलाता है।
अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में जो एरिया दिया होता है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन क्विक एक्सेस टूल बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सा टूल जो है या ऑप्शन जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, तब आप उसमें से ऑड को निकाल पाओगे। तो इसमें सेव होता है, अंडू होता है और रीडू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। पावर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग करके इसमें दिया होता है। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग का आपको शॉर्टकट दिख रहा है F5, यानी प्रेजेंटेशन को अगर आपको प्ले करना है तो आप F5 बटन को दबा सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद ऑप्शनों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, क्या क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद ऑप्शनों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो हाँ, हम बढ़ाया घटा सकते हैं। इसे यहाँ पर क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चले अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि वो एरिया जहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है या वो एरिया जहाँ पर किसी फाइल का नाम शो करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जनरली टाइटल बार कहा जाता है, जो कि ये वाला एरिया है। यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंटेशन 1, ये आपका टाइटल बार है। अब यहाँ टाइटल बार से क्वेश्चन आता है। वर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि जब तक हम फाइल को सेव नहीं कर लेते तब तक फाइल का नाम क्या शो करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब तक हम किसी फाइल को सेव नहीं कर लेते तब तक फाइल का नाम क्या शो करता है। तो फाइल का नाम तब तक करता है document1 करके शो करता है। और जैसे ही हम फाइल को सेव कर लेते हैं हमारे फाइल का नाम जो है चेंज हो जाता है, जो जिस नाम से हमने सेव किया होता है। उसी तरह से पावर पॉइंट में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपने पावर पॉइंट के फाइल को सेव नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम दिखा रहा होगा टाइटल बार पे। तो टाइटल बार पे दिखाता है प्रेजेंटेशन 1। दूसरी चीज़, पावर पॉइंट में अगर कोई फाइल बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि MS वर्ड में जो फाइल बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। एक्सेल में जो फाइल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्प्रेडशीट या ओनली वर्कशीट भी बोल सकते हैं आप। चलिए, बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कि जो भी विंडो खुला हुआ है आपके स्क्रीन पर उसको ले जाके टास्क बार पे शिफ्ट कर देना। उसके बाद आता है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन। इसका मतलब है कि आपका जो विंडो है वो फुल स्क्रीन का अगर है तो उसको छोटा कर देगा और छोटा है तो फुल स्क्रीन कर देगा, डैट्स कॉल्ड। अगर छोटा है तो बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज, और अगर फुल स्क्रीन है तो उसे वापस छोटा करने के लिए रीस्टोर डाउन बटन होता है। चलिए, अब हो सकता है आपसे आइकन दे के सवाल पूछ लिया जाए कि इस आइकन का क्या नाम है। तो जब डबल होगा ना इस पे तो इसको बोलेंगे रीस्टोर डाउन, और जब सिंगल होगा तो हम इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। इसे बोलते हैं क्लोज, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसको बोलते हैं शेयर। बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ टैब्स की संख्या आप देख लो कि पावर पॉइंट के अंदर कितने टैब मौजूद होते हैं। पावर पॉइंट के अंदर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है। ड्रॉ जनरली नहीं मिलेगा आपको अपने सिस्टम में, क्योंकि ड्रॉ टैब उनके लिए होता है जिसके पास या तो पेन टैब हो या फिर स्क्रीन टच वाला हो। जनरली आपको ड्रॉ टैब नहीं मिलेगा। तो ड्रॉ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू टैब। इतने टैब होते हैं। बाकी हेल्प तो सब में कॉमन होता है। तो इन टैब्स के बस आपको नाम पता होने चाहिए। अब नाम पता होने के बाद क्या होता है कि क्वेश्चन अंदर से भी आते हैं कि किस टैब में कौन सा ऑप्शन मौजूद है। आगे पता चलेगा आपको, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको देख सकते हो। बाकी अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, होम टैब कई सारे ग्रुप्स में बटा हुआ है, लाइक क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। ये 5 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें पूरा होम टैब हमारा डिवाइड है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई शेप ड्रॉ करनी है तो हमें कौन से ग्रुप से उसे उठाना पड़ेगा। तो वो जो ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, ड्राइंग में। ठीक है, चलिए स्लाइड्स के लिए यहाँ पर एक स्लाइड का सेक्शन पूरा दिया हुआ है अलग से, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप फाइल पे जाओगे तो फाइल पे आपको वही सारे ऑप्शन दोबारा से मिल रहे हैं, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट,
ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तमाम ऑप्शन यहाँ पर। ये जो साइड में आपको बार दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में आपको जितने भी स्लाइड्स बनाए जाएंगे वो सब दिखेंगे, या फिर आप इसको स्लाइड व्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो है ना वो क्या है, आपका स्लाइड का पूरा व्यू दिखाता है। खैर, अब बात करेंगे यहाँ पर, ये पूरे हिस्से को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। ये पूरे हिस्से को हम लोग स्लाइड बोलते हैं, जैसे हम वर्ड में पेज बोलते हैं, एक्सेल के अंदर शीट बोलते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में हम इसे स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड जब भी आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्लाइड आता है, यानी जब भी आप नया प्रेजेंटेशन लेते हैं, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या नया पावर पॉइंट का फाइल लेते हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्लाइड मिलता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें टाइटल स्लाइड मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड टाइटल स्लाइड। कैसे पता चलेगा कि ये टाइटल स्लाइड है? आइए, क्या करना है आपको, यहाँ पर लेआउट वाले सेक्शन में जाना है और देखना है कि कौन सा स्लाइड अभी सेलेक्ट है आपके। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्ट है हमारा? टाइटल स्लाइड। अगर हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं सेक्शन हेडर में। तो सेक्शन हेडर में जब हम इसको बदलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे स्लाइड पर जो बॉक्सेस थे वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। फिर हम लेआउट में जाते हैं और मान लो कंपैरिजन में हम इसको बदलते हैं, तो हमारा पूरा स्लाइड जो है कंपैरिजन में डिवाइड हो चुका है। कंपैरिजन लाइक आप इस स्लाइड के ऊपर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करा सकते हो, ऐसा कुछ स्लाइड का यहाँ पे लेआउट हमें दिख रहा है। रीसेट करेंगे तो पहले जैसा था वैसा हमारा स्लाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसके बाद चलो मान लो हमने ब्लैंक स्लाइड ले लिया, तो ब्लैंक हो गया ये पूरी तरह से। अब एक स्लाइड पर हम जो भी काम करेंगे उसको करने के बाद जब हमारा स्लाइड पूरी तरह से भर जाएगा तो हमें एक नए स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, और नया स्लाइड लेने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। अब आपको यहाँ पे शॉर्टकट पे ध्यान देना है कि नए स्लाइड का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, वो होता है Ctrl+M। Ctrl+M करके आप नया स्लाइड ले सकते हैं, और नया स्लाइड लेने का मतलब है कि एक स्लाइड जब आपका कंप्लीट हो गया तो आप एक और स्लाइड लेकर अपना काम कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे स्लाइड हो सकते हैं, है ना। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल स्लाइड्स का यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे इन सब ऑप्शन के बारे में कि इन सब ऑप्शन का क्या काम होता है। आज ये छोटा सा इंट्रो था आपके लिए कि हमने क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ व्यू के बारे में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरह के व्यू जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फाइल के अंदर आपको तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं, सेव के, सेव एज के, इन्फो से रिलेटेड, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता होगा कि फाइल को सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने के लिए सिंपली हम सेव एज बटन पे क्लिक करते हैं। सेव एज का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F12। ये भी याद रखिएगा कि सेव एज का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F12, और सेव का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+S। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करवाऊंगा भी और प्रोवाइड भी करूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और इस पूरी सीरीज़ में हम लोग पूरी बेल्ट्रॉन की परीक्षा को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बैचेज़ हैं वो आप सबको डेडिकेटेड है, और जितने भी लोग बेल्ट्रॉन का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये बैच है। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप उन लोगों को भी शेयर करिए जो आपके साथी हैं, जो आप लोगों के साथ ही बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम को हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को निकालना है किसी भी तरह से। जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो वैकेंसीज़ में अभी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा अच्छा कर लें और अपने थोड़ा सा कंप्यूटर स्किल पे काम कर लें, तो आपका ये जॉब 100% हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंटेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम लोग यहाँ पे फोकस प्रैक्टिकल पे नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे थ्योरेटिकल चीज़ों पे, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊँ जो क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बाय।